चलिए बच्चों आइए देखते हैं। तो हम मैथ पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के लिए। वैसे तो ये बेसिक क्लास है, इसलिए सब क्लास वाले इसको देख सकते हैं। 10th से जितने नीचे के बच्चे हैं सभी इनको देख सकते हैं वीडियो को, क्योंकि ये बेसिक क्लास है। चलिए देखते हैं। तो मैथ शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले आपको टेबल याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? टेबल 2 से 20 तक, ठीक है। फिर स्क्वायर कम से कम आपको याद होना चाहिए। वैसे तो 50 तक कर लीजिएगा, लेकिन 30 तक फिलहाल आपको करना है 10 तक में। फिर क्यूब आ जाता है, क्यूब कम से कम आपको 10 तक याद होना चाहिए। फिर ऐसे नहीं कि सर लाइन से आपको बीच से काट काट कर पहाड़ा याद होना चाहिए। जैसे हम आपसे पूछेंगे कि 18 पंचे क्या होता है, 14 पंचे क्या होता है, जैसे 21 पंचे क्या होता है, 24 पंचे 120 होता है, तो लेकिन आपको 20 तक याद करना है। वैसे 30 तक याद रख लेना है, ठीक रहेगा, ठीक है। और फिर स्क्वायर आपको 30 तक याद रखना है और क्यूब 10 तक, ठीक है। तो सर ये सब याद कैसे करेंगे? स्क्वायर हमको याद ही नहीं होता है, करते हैं सर भूल जाते हैं। तो देखिए हम याद तो करवा देंगे, ये इसका गारंटी हम देते हैं। ये सब थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा। चलिए बच्चों, तो हम स्क्वायर देखते हैं कि सर स्क्वायर करने में बहुत दिक्कत होता है सर, याद ही नहीं होता है। तो उसका ट्रिक हम बता देते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे कि जिस संख्या के लास्ट डिजिट यानी अंक 5 हो उसका स्क्वायर कैसे करें, ठीक है। यह 100 तक के अंदर में चलेगा, मतलब 1 से लगभग 100 तक के बीच में का स्क्वायर करना सिखाएं, ठीक है। फिर देखते हैं कि 1 से 100 तक की किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे करें। 1 से 100 तक में किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे करें, ठीक है। फिर देखेंगे कि 100 के आसपास वाले नंबर का स्क्वायर कैसे करेंगे। 100 के आसपास वाले नंबर का स्क्वायर कैसे करें। चलिए इतना चीज हम देखेंगे। पहले देखेंगे कि जिस संख्या के लास्ट में 5 आता हो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। फिर देखेंगे कि 1 से 100 तक के बीच में जो संख्या रहेगा उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। फिर 100 के आसपास वाले नंबर का स्क्वायर कैसे करेंगे। ये बीच वाला ट्रिक तो सब पर लागू होगा, लेकिन ये दोनों थोड़ा अलग होगा। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। जैसे लास्ट में आता है तो 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, 55 हो गया, 65 हो गया, 75 हो गया, 85 हो गया, 95 हो गया। सर इसका स्क्वायर कैसे करें? चलिए करना सिखाते हैं। देखिए जैसे ये 25 है ना। तो इसके स्क्वायर हम लोग करने के लिए क्या करते हैं, या तो याद करना पड़ता है और नहीं तो हम लोग वही पुराना मेथड अपनाते हैं। ऐसे 25 गुने 25 करते हैं, ऐसे 3 लाइन में इसको गुना करते हैं, जो कि समय लग जाता है। मैथ में टाइम का बहुत महत्व होता है ना, तो जरूरी है। देखिए तो ये 25 है, तो यहाँ जिस भी संख्या के लास्ट में 5 रहेगा ना उसका स्क्वायर करेंगे तो 25 जरूर लिख देंगे। तो पहले 25 आप आराम से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 2 है तो 2 से 1 आगे बढ़ाकर 3 कर दीजिएगा और 3 से इसको गुना कर दीजिएगा। तो 3 दूना 6 बन गया 625। विद इन सेकेंडों में आपने बना दिया, जो कि इससे एकदम इजी है ना। जैसे 65 है तो देखिए यहाँ भी 25 लिख देंगे, क्योंकि 25 तो आना ही आना। आप कोई भी संख्या ले लीजिए 25 आएगा ही आएगा। और इस वाले संख्या से 1 बढ़ाएंगे आगे और इसको गुना कर देंगे तो 6 सते 42 आ गया आंसर। कोई भी संख्या ले लीजिए, 85 ले लीजिए, 25 लिखेंगे और ये 8 9 72 आंसर। बस ऐसे ही करेंगे, हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं। हाँ तो अब देखिए जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 55 तो 25 लिखेंगे
और ये एक बढ़ाएंगे 6, 6 पंचे 30 बन गया। जैसे आप ऐसे बनाते तो कम से कम तो 30 से 40 सेकेंड तो लगना ही है, अगर कमजोर है तो और ज़्यादा लगेगा। लेकिन ऐसे आप बनाइएगा तो आप विद इन सेकेंडों में आप आंसर ला सकते हैं, है ना। जैसे हो गया, फिर 75 हो गया, क्या करेंगे 25 लिखेंगे इसके लिए, है ना। 7 से करेंगे, 7 से 8 में 8 7 56 आंसर, ये इसका हो गया, ठीक है। और जैसे हो गया ये 15 का, ये तो याद ही रहता है 225, ऐसे देखिए ये हो गया 5 के लिए 25 और ये 1 से 2 बढ़ाकर 2, 25 का या आ ही गया। 35 के लिए लिखेंगे 25 और 3 1 बढ़ाएंगे 4 3 12, 1225 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे 45 तो 45 के लिए यहाँ 25 लिखेंगे और यहाँ 1 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20, 20 25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं सर, अब 100 के आसपास वाली संख्या को कैसे करें। जैसे हो गया सर 104, 104 का स्क्वायर कैसे करें सर। जैसे 105 हो गया, 95 हो गया, 98 हो गया, 102 हो गया सर, इसका स्क्वायर कैसे करें। तो बच्चों आप तो जानते हैं कि इसको 2 बार गुना के रूप में लिखते हैं। किसी भी संख्या के पावर जितना रहता है ना, इसका मतलब होता है कि ऐसे 2 बार गुना में लिखा है। जैसे ये मान लीजिए अगर यहाँ पर 5 रहता है तो इसका मतलब होता है 105 गुने 105 गुने 105 गुने 5 बार रहता है ना। तो स्क्वायर जबकि इसका पावर 2 है, इसीलिए इसको कैसे लिख सकते हैं 105 गुने 105 2 बार मतलब गुना में लिखा जाता है ना। इतना बात उम्मीद करते हैं आपको पता होगा पहले से। 95 गुने 95 लिखेंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसके लिए क्या लिखेंगे 98 गुने 98 और इसके लिए 102 गुने 102, ठीक है। हाँ तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ये 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, सबको पता है 104 है तो भाई 4 ज्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे +4, यहाँ भी 4 ज्यादा, यहाँ भी लिखेंगे +4, ठीक है। अब देखिए करते क्या है कि इसको पहले इससे गुना कर, क्या करेंगे इसका स्क्वायर लेंगे। तो 4 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो कितना कीजिएगा, 4 चौका 16, तो 16 आराम से लिख दीजिए। ये 100 से कितना ज्यादा है 4, तो 4 ही इसमें जोड़ के लिख दीजिए, यानी 108 बन गया बस। देखिए ये कितना ज्यादा है 5, 5 ज्यादा है ना, तो 5 का स्क्वायर लिखिएगा 25। वैसे भी हम आपको बता रखे हैं जिस भी संख्या के लास्ट में 5 हो उसका 25 लास्ट में आना ही आना है ना, तो 25। और ये कितना ज्यादा है 105 है, मतलब 100 से 5 ज्यादा है ना, तो 5 ही इसमें जोड़ के लिख देंगे, यानी 110 बन गया। अब देखिए यहाँ पर नीचे रहेगा तो क्या करेंगे, ये 100 से कितना कम है बच्चों 5, 5 कम है ना। यहाँ करते हैं 100 से 5 कम है, यहाँ भी 100 से 5 कम है ना, तो यहाँ भी वही करेंगे 50 25। और देखिए ये 100 से कितना कम है 5, 5 कम है, तो इसीलिए 5 माइनस ही करेंगे इसमें। तो 95 में 5 माइनस कीजिएगा तो 90 नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। फिर ये -2 है, ये भी 100 से -2 है, मतलब 100 से 2 कम है ना। तो 2 के स्क्वायर 4, देखिए 4 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ 2 अंक में आ रहा था, लेकिन हम 4 सिर्फ नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे तो 2 अंक में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये सभी तो 2 अंक कर रहे थे तो 2 अंक में आ रहा था, 2 अंक में आ रहा था, 2 अंक में, लेकिन यहाँ 2 अंक में 4 कैसे लिखेंगे, सीधे 4 तो नहीं लिख सकते हैं, और 0 4 का मतलब भी 4 ही हुआ, इसीलिए इसको 2 अंक में लेंगे, ठीक है। ये कितना कम है 100 से 2 कम है, तो 2 कमा कर ही लिख देंगे, 2 कमा कर लिखेंगे मतलब 2 माइनस करेंगे तो 96 नहीं हो जाएगा, हो गया। फिर यहाँ भी उसी तरह करेंगे, 100 2 से ज्यादा है तो +2 करेंगे, +2, 2 दूना 4, 2 अंक में लेंगे, 2 ज्यादा है तो 2 ही जोड़ेंगे, यानी 104 बन गया। ऐसे ही करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम वो जो बीच वाला संख्या उसको कैसे करेंगे, हम लोग जिसमें लास्ट में 5 आता था उसका कर लिए, 100 के आसपास वाला कर लिए हैं, 100 के आसपास वाला कर लिए। अब सर इसके अलावा कोई बीच में आ गया, जैसे 28 आ गया, 42 आ गया, 56 आ गया, 78 आ गया, तो इसका स्क्वायर सर कैसे करेंगे। चलिए अब इसके स्क्वायर पर हम बात करते हैं कैसे करना है इसको, है ना। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं कि 32 ले लेते हैं, क्या 32, तो सर 32 का स्क्वायर कैसे करें। देखिए 32 का स्क्वायर कैसे करेंगे, पहले इसका स्क्वायर तो पता होगा 2 दूना 4 होता है, तो 4 लिख देंगे, ठीक है। फिर 3 का स्क्वायर लिख देंगे 9,
इसको बुआ हम लिखेंगे तो 2 अंक में लिखेंगे, 1 अंक में नहीं लिखेंगे। जैसे 2 दूना 4 हुआ तो 0 4 लिखेंगे, 3 तिहाई 9 हुआ तो 0 9 लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि इस तीनों को आपस में गुना कर देंगे। इसमें कितने अंक दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, तीनों को आपस में गुना कर देंगे। तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12, है ना। तो 12 लिखेंगे तो नीचे लिखेंगे और इधर से 1 अंक छोड़ के लिखेंगे, तो इधर से 1 अंक छोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 12, ठीक है। तो ये 4 के इस सबको फिर जोड़ देंगे, तो 4 का 4 लिख देंगे, 2 का 2 और 9 का 9 1 10 के 0 और ये 10 हो गया 1024। 32 का स्क्वायर 1024 होता है। जैसे आप ले लीजिए 28 हो गया, तो यहाँ क्या करेंगे 8 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 8 के स्क्वायर 64, यहाँ 64 का 64 लिखेंगे, यहाँ 2 का स्क्वायर लिखे क्योंकि यहाँ 2 अंक में लिखना रहा था इसीलिए 0 4 लिखे थे, है ना। और यहाँ तो 2 अंक में बन ही रहा है इसीलिए 0 लगाने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। फिर यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 तो 0 4 लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको कितना अंक दिख रहा है, यहाँ पर आपको टोटल कितना अंक दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, फिर 2 दिख रहा है, तीन सबको आपस में गुना कर दीजिए। तो 8 दूना 16 और 16 दूना 32, तो 32 लिखेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे और इधर से 1 अंक छोड़ के लिखेंगे तो 32। तो 4 के 4 6 2 8 4 3 7, 0 का कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ लिख देंगे तो ये 784 कहलाएगा, और 0 784 लिखेंगे फिर भी इसका वैल्यू 784 रहेगा। तो यहाँ 0 का कोई मतलब नहीं बनता है, तो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो 28 का स्क्वायर कितना हो जाता है 784, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर हम जैसे ले लेते हैं 46, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 और फिर ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16। फिर यहाँ कितना अंक आपको दिख रहा है 3, तो 4 6 24 और 24 दूना 48, तो 48 लिखेंगे नीचे से, इधर से 1 अंक छोड़ के, तो 48। 6 हो गया, 8 3 11 के 1 और ये 5 5 6 11 11 के 1 और 1 1 2, 2116 नहीं एरर हो गया क्या, हो सकता है। देखिए 6 का 6 8 3 11 के 1 हासिल 1 और ये 5 6 11 के 1 2, ठीक है बुआ, ठीक है। चलिए हम फिर जैसे 56 ले लेते हैं ना, 56 का स्क्वायर, तो 6 के लिए 36 लिखेंगे, 5 के लिए 25 लिखेंगे और फिर ये सबको आपस में गुना करेंगे, 6 5 30 और 30 दूना 60, तो 60 लिखेंगे नीचे से और इधर से 1 अंक छोड़ के, तो 7, तो जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ये 3 के 3 और 6 5 11 के 1 और यहाँ 2 1 3 हो जाएगा, यानी 3136 आ जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए हम 78 ले लेते हैं बच्चों, तो 8 के लिए 64 लिखेंगे, 7 के लिए 7 का स्क्वायर 49 लिखेंगे और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 56 और 56 दूना हो जाएगा 112, सही है क्या, सही ही होगा। 50 दूना 100 और 6 दूना 12 112, ठीक है। तो 112 लिखेंगे लेकिन इधर से 1 अंक छोड़ के, तो 112, 4 हो गया, 6 2 8 हो गया, ये 10 के 0 और ये 5 1 6, इतना आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप, ठीक है बच्चों, तो आपको ये सभी कर लेना है, ज्यादा नहीं, आपसे 2-3 बार इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। और बाकी टेबल आपको याद कर लेना है, ऐसे स्क्वायर आप याद भी रख सकते हैं जनरली, लेकिन ट्रिक हम बता दिए हैं फिर भी इजी करने के लिए, ठीक है। आपको ये सारा कर लेना है, आपको नहीं 2 से 3 बार इस पर प्रैक्टिस करना है, क्या करना है प्रैक्टिस करना है, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम स्क्वायर का बात करेंगे, फिर आगे मैथ पढ़ाएंगे, बिहार बोर्ड के लिए 10th का पूरा मैथ पढ़ाएंगे। देखिए हम